हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज जो आपके लिए सब्जेक्ट लाई हूँ वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पसीने और वाष्पन के द्वारा हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट इज, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो कशेरुक रज्जु से आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। और कुनैन किसकी दवाई है? मलेरिया के लिए। मलेरिया में जो दवाई यूज़ होती है वो क्या है? कुनैन। और मलेरिया वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? मैकोलाच ने। किसने किया था? मैकोलाच ने। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम को हम किस में रखते हैं? किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोटोजोआ कैटेगरी में रखा जाता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट इज, दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। नेक्स्ट इज, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? कोलकाता में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट इज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हंक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा है? हंक्सले ने। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आलू में मोजिक रोग किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो मोजिक रोग है वो विषाणु द्वारा होता है। एक जीव एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था हरगोविंद खुराना ने। घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो वो है आपका RSV विषाणु। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जमवर्ग 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो वो होता है सेरेब्रम में। नेक्स्ट इज, कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? तो वो है आपका शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो भी किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट इज, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो वो होता है कर्णपल्लव पेशियाँ। नेक्स्ट इज, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी जल में। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट इज, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था मेयर ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। पेड़ पौधों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो वो आती है आपकी वाटर से, जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो वो है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल मिलता है। नेक्स्ट इज, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। एथलीट फुट बीमारी किससे संबंधित है? तो वो आपकी कवक से संबंधित है। नेक्स्ट इज, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी आपको पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। दांतों की संख्या सर्वाधिक किस में होती है? तो सूअर और घोड़े में दांतों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती है? तो वो है आपका टेपिटम। टेपिटम के कारण कुछ जंतुओं की आंखें जो है वो रात में चमकती है। मलेरिया परजीवी व अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है प्रोटोजोआ कैटेगरी में। नेक्स्ट इज, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है आंत में। नेक्स्ट इज, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में आंख नहीं होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी है। ये थे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।